नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये उसी दिन का वीडियो है जब भाई आया था, तो दोपहर तक का तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। अब यह है दोपहर बाद का खाना वाना हमने खा लिया था, मैंने भी और मम्मी ने। और अब देखिए हम लग गए हैं आम में। आम लेके आया ना भाई, तो वे आम अभी तक ऐसे ही रखे थे और पापा जी का फ़ोन आ गया था। पापा जी बोल रहे थे कि इनको निकाल लेना, क्योंकि जो कच्चे वाले आम हैं वे साथ साथ ही तोड़ के दिए थे। तो कह रहे थे कि ये गट्टे में ख़राब हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। उनका वो जो पीप सा होता है ना ऊपर, हमारे यहाँ पीपी बोलते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते होंगे, तो वो लग जाएगा और ये आम ख़राब हो जाएंगे। और जो पक्के वाले हैं, टपके वाले, फिर वो ज़्यादा पक जाएंगे, उनको भी एक साइड इनमें से निकाल देना। ये मिक्स से ही थे। और कुछ अचार वाले आम हैं, ये जो नीचे निकाल दिए ना मोटे मोटे पड़े हैं, ये है अचार के आम। और जो उसमें गट्टे में हैं वो है दुशहरी वाले आम। जो कच्चे हैं वे तोड़ के दिए हैं, उनकी हमें लगानी है पाल। पाल मतलब कि उसमें हमें मसाला लगाना है। तो मैं सोच रही कि इनको अभी निकाल दूँ या फिर मसाला लेके आएंगे। तो मैं कन्हैया को, पता नहीं नीरज भैया हैं ऑफिस में, उनको बोल रही थी, मैंने कहा मसाला ले आना, साथ साथ ही इनको लगा के रख देंगे, इनका काम भी हो जाएगा। वरना तो फिर ये थोड़ी गदरी सी हो जाती है ना, फिर मसाला लगाते हैं तो अच्छी नहीं होती। तो वहाँ बस मैंने पक्के पक्के आम उसमें से छाँट दिए, अचार के अलग निकाल दिए, कच्चे एक साइड कर दिए। अब है मसाला लाने की वेट। तो मसाला लेके आएंगे, या तो नीरज भैया लाएंगे या कन्हैया, तो तब उनको उनकी पाल लगाएंगे। और फिर देखिए इधर इंदू भी आ गई है। इंदू को फ़ोन कर दिया था मम्मी ने कि आ जाओ इधर ही, तो वो आ गई थी, बच्चे भी सारे। और यहाँ बस हमारी बातें भी चल रही है सबकी, और यहाँ पे चाय भी चल रही है। तो पता ही है जब सारे बैठ जाते हैं एक साथ, तो भाई बहन भी सब, मम्मी भी है, तो सबकी बातें देके पूरी पटापट चल रही है। बस यहाँ कमी है गुड्डू के पापा की, गुड्डू के पापा नहीं है यहाँ पे। तो बस देखिए जी, यहाँ हमारी चल रही है बातें। अब है देखिए, हिंदू चली गई थी, उसके बाद देखिए मम्मी लग गई थी अचार पाड़ने में। उसके बाद मैंने अपना घर का जो किचन का काम है, बर्तन वगैरह थे सारे, बच्चे गिराई देते हैं, काफ़ी सारे कर देते हैं, चाय वगैरह के भी झाड़ू वगैरह लगाई। और इधर मम्मी लग गई है अचार निकालने में। वे इसलिए लगी थी कि अचार साथ साथ ही फाड़ दूँगी, वरना तो जैसा ये आम थोड़ा सा रात को भी रह गए तो फिर गदरे से हो जाते हैं, मतलब कि येलो से होने शुरू हो जाते हैं, तो उस टाइम फिर अचार अच्छा नहीं पड़ता। इस वजह से तो मैं वहाँ पे अचार पाड़ने लगी। और अचार मेरे पास था भी नहीं, तो मेरी एक दीदी लगती है, पड़ोस में ही है, तो उनसे मैं वो लेके आई थी दाथड़ा। मेरे पास था नहीं दाथड़ा, और पहले तो मैंने हरे वाला अचार डाला था, आपने देखा होगा। लेकिन अब मेरे से अब मुझे डालना वैसे वाला, जो दूसरा अचार होता है ना, वो वाला। क्योंकि मुझे हरा हरा अचार खैर खा तो लेती हूँ, लेकिन इतना टेस्टी वो नहीं लगता जितना ये वाला लगता है। तो यहाँ पे बस हम अचार पाड़ रहे हैं। मैं भी आ गई थी मम्मी के पास, मम्मी थोड़ा मोटा मोटा निकाल रही थी और मैं छोटी छोटी उसकी फाँक करती गई। तो यहाँ बस पाड़ तो दिया है हमने अचार। अचार मैंने अभी ऐसे ही छोड़ दिया था, वैसे वो मुझे धोना भी था, लेकिन मुझे बनाना था खाना लेट हो रही थी मैं बनाने में, तो मैंने सोचा इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और बाद में करूँगी, पहले मैं खाना कर लेती हूँ, क्योंकि खाने में भी हम लेट होने लग रहे थे। तो यहाँ बस सबसे पहले कर रही हूँ शाम की संध्या। तो फ्रेंड्स, अब हो गया है शाम का टाइम। शाम का क्या है, रात का 8:30 बज गए, और मैं इधर करने लगी हूँ खाने की तैयारी। और खाने में अब मैंने बनाई है उड़द की दाल, जो गाँव वाली, और सब खुश होकर खाते हैं इस वाली दाल को।
तो ये दाल बन गई। चावल आज नहीं बनेंगे क्योंकि आज एकादशी, इस वजह से मैंने चावल नहीं बनाए। सब्जी सुबह की भी रखी है कटहल की, ये भी मैंने गरम कर दी। सलाद वगैरह काट के रख दिया है और बस इधर तैयारियां देखे रोटी सेकने की, आटा वगैरह सब मैंने तैयार कर दिया। और अब रोटी क्या नाम सेक दूंगी मैं और गुड्डू दे देगी सबको खाना। आप गुड्डू बेटा तू दे दे सबको खाना, ठीक है? तो मैं खाना दे देती हूँ, बना देती हूँ फटाफट से और सब खा लेंगे हैं। और देखिए जी खाना सबका हो गया है, जैसे मैंने आपको बताया दाल रोटी बनाई है। और सच में आज दाल पता इतनी टेस्टी बनी थी, मुझे ना कभी कभी इतनी टेस्टी दाल लगती है। और मैंने सिंपल सी बनाई, मतलब प्याज का ही तड़का लगाया था, बाकी कुछ नहीं डाला। लेकिन भाई भी कह रहा था कि आज दाल बहुत टेस्टी बन रही है। और ईशू तो इतनी खुश होगी, ईशू को तो ये वाली दाल पसंद है, गाँव वाली उड़द की। तो यहाँ खाना वाना सबका हो गया, मेरा भी हो गया था। उसके बाद फिर मैंने कर दी है किचन की क्लीनिंग और बर्तन वगैरह सारे धुल दिए। अब देखिए जो अचार मम्मी ने पाड़ के तैयार किया है वो ऐसे ही रखा था, तो मैंने जब धोया नहीं था। तो अब बस मेरा किचन का काम तो सारा हो ही गया है। तो अब मैंने चला लिया है पाइप और यहाँ पे ये अचार रखा है। और जो मतलब फर्श पे ही मम्मी ने फाड़ लिया था, मैं कपड़ा भी डाल रही थी, मम्मी कह रही थी नहीं अचार को फर्श पे ही फाड़ लेंगे, और कपड़े पर ना कपड़ा भी ख़राब हो जाता है और फिर उलझता रहता है, तो वो अच्छा नहीं रहता। और जो ये आम के ऊपर भी लगेगा तो वो भी नहीं सही रहता। तो इस वजह से फिर मम्मी ने नीचे ही मतलब साफ़ कर दिया था मैंने फर्श को, तो वहीं पे ही फाड़ दिया था, मतलब निकाल दिया था अचार। और अब देखिए मैं धो के इसको डाल दूंगी थोड़ा सा सूखने के लिए, सुबह तक इसका जो पानी है वो निकल जाएगा। और मम्मी भी लग गई है मेरे साथ साथ। और ये वाला अचार मैंने पहले कभी नहीं डाला, दूसरे वाला तो डाला, मतलब डलवाया तो है मम्मी और के साथ, लेकिन खुद नहीं डाला। तो इस बार इस वाले को भी ट्राई करते हैं। तो ये सुबह हमें रचाना है, मतलब कि इसमें नमक डाल के सुबह ही रख देंगे, तो रात को इसमें पानी निकल जाएगा। अगर दिन में करती तो दिन में तो थोड़ा सा 1-2 घंटे के लिए इसका पानी नहीं उचड़ जाता, तभी मैं इसमें नमक डाल के रख देती रचने के लिए। लेकिन अब रात को तो और भी लेट हो जाएंगे, तो मैंने सोचा इसको अब ऐसे ही रख देंगे, सुबह ही इसमें नमक डाल के रख दूँगी। तो यहाँ देखिए लग रहे हैं दोनों माँ बेटी, और कर देंगे फटाफट। इसको धो के रख दिया फोल्डिंग पे। अब उसके बाद बस यहाँ पे अचार तो धुल ही गया था, उसके बाद जो गैलरी में भी मैंने पाइप से अच्छी तरीके से धो दिया है, क्योंकि वाइट वाइट सा खट्टा सापन निकलता है ना अचार में से, तो वाइट वाइट सा हो जाता है। तो मैं कहा चलो साथ साथ ही धो दूँगी, वरना पैर पैर लग के सारे को निशान हो जाएंगे। तो जी वहाँ का काम हो गया है, किचन का सॉरी बाहर का अचार का भी काम मेरा हो गया। अब का तो बस सुबह ही उठ के उसमें जल्दी कर दूँगी, नमक वगैरह मम्मी लगवा देगी। नमक मैंने मंगा लिया था। और जो नमक डालते हैं अचार में वो 2 धड़ी अचार में, मतलब कि 10 किलो में 1 किलो नमक डालते हैं, 5 किलो में आधी किलो। तो ये लगभग हमारा दो मतलब 10 किलो के लगभग होगा। और उधर भी थोड़ा सा मम्मी ने पार तो सारे ही दिए आम है, मतलब काट दिए, तो थोड़ा उधर चले जाएगा, उधर डाल लेगी इंदू, उसकी मर्जी है वो हरा डाल लेगी या फिर कैसा अपनी मर्जी से डाल लेगी। सुबह ही जब उधर जाएंगे उधर भेज देंगे और बाकी यहाँ पे रह जाएगा। और यहाँ देखिए उसके बाद फिर दूध का काम रह गया था ना, तो यहाँ मैंने दूध कर दिया है सबके लिए गरम। जो भी पिएगा बच्चों को बॉर्नवीटा वाला दे दूँगी, अपना और मम्मी का और कन्हैया का वैसा कर लूँगी। तो बस देखिए जी लग रही हूँ मैं अपने काम पे। तो दूध मैं लेके आ गई हूँ अंदर रूम में, यहाँ पे बिस्तरे भी सबके लग गए हैं। और यहाँ बस देखिए सब एक रूम में ही लेटेंगे, और भाई लेटेगा दूसरे में और कन्हैया। और यहाँ भाई भी आ गया है, भाई ने दूध नहीं लिया, वो पीता नहीं है, उसको कहते रहो, वो मिठाई भी नहीं खाता ना दूध पीता, पता नहीं कैसा, शहरों में रह कर बच्चे ऐसे ही हो जाते हैं।
और यहाँ बस देखिए सबकी बातें चल रही है, हंसी मजाक चल रही है और शिवाय की भी पूरी मस्ती चल रही, देखना आप। और जब शिवाय और ईशु इकट्ठे हो जाते हैं ना, इनका पूरा मन लगता है, पूरी मस्ती करते हैं। तो यहाँ देखिए जी हमारी रात की मीटिंग चल रही है अब। बातें पता नहीं कहाँ कहाँ की चलती रहती हैं। और भाई कह रहा कि जीजा जी नहीं है, जीजा जी के बिना ना घर मतलब खाली खाली सा लगता है। और उसकी उनके साथ है भी बहुत अच्छी, मतलब बॉन्डिंग इसके जीजा जी के साथ बहुत अच्छी है तो खैर सबके साथ ही है, नहीं कहूँगी, लेकिन उनके साथ ज़्यादा, मेरे से भी ज़्यादा अच्छी है। तो खैर जी यहाँ पे बातें कर रहे हैं, बस फिर लेटेंगे घंटा 2 घंटा जैसा भी। और देखे सबका हंस हंस का बुरा हाल हो रहा, कुछ बात चल रही है। और इसी तरीके से देखे फैमिली जब इकट्ठी होती है तो आपको पता ही है, बहन भाई इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर तो पता नहीं कहाँ कहाँ की बात आती है, अपने बचपन की याद आ जाती है, कोई कैसी बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो खैर अब बस करेंगे लेटने की तैयारी और वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।